नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में इंक्लूड पेपर थर्ड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अर्थात पुष्पीय पादपों की संरचना, विकास एवं जनन के अंतर्गत हमने पुष्पीय पादपों की सामान्य शारीरिक रचना एवं प्रतिरूपक वृद्धि को आरंभ किया था। पिछले लेसन में हमने देखा कि प्राणी या जंतुओं की वृद्धि एक समाकलित इकाई के रूप में संपादित होती है, जबकि पादपों की वृद्धि एक प्रतिरूपक वृद्धि के रूप में संपन्न होती है। हमने देखा कि एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में कर्मिक रूप से पादप प्रवेश करता है। जैसे बीज और बीज अंकुरण से पुनः बीज निर्माण तक पादप के जीवन चक्र में मुख्य जो प्रावस्थाएं आती हैं वह कर्मिक रूप से आती हैं। इस कर्मिक प्रावस्थाओं में हमने देखा कि एक प्रावस्था में अपना जो कार्य है वह संपादित होने के साथ साथ आगे की प्रावस्था के लिए पादप तैयारी करता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि बीजांकुरण के पश्चात पादप प्रतंत्र और मूल तंत्र में परिवर्तित होता है तथा ये एक कायिक अवस्था कहलाती है। इस कायिक अवस्था में पादप प्राथमिक शरीर का निर्माण करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये आगे की जो प्रावस्था है अर्थात जनन प्रावस्था, रिप्रोडक्टिव फेज़, उसकी तैयारी भी करता है। पिछले लेसन में जैसा कि हमने देखा कि जो वेजिटेटिव एपिकल मेरिस्टेम है वह धीरे धीरे कुछ कार्य की परिवर्तनों के पश्चात फ्लोरल मेरिस्टेम में परिवर्तित होती है। और हमने ये भी देखा था कि निश्चित स्थानों पर ये अलग अलग प्रकार से वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होती है, जैसा कि ये शीर्ष पर, पार्श्व में और अंतर्विष्ट रूप से विभाज्योत की उपस्थित होते हैं। हम प्रतिरूपक वृद्धि का विस्तार से अध्ययन यहाँ पर आरंभ करेंगे। प्रतिरूपक या मॉड्यूलर प्रकार की वृद्धि के अंतर्गत जो शब्द मॉड्यूल है उसको हमें समझना आवश्यक है। मॉड्यूल से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? जैसा कि हम सामान्य भाषा में देखें कि मॉडलिंग, जैसा कि हम आम जीवन में देखते हैं कि कुछ मॉडल्स इस प्रकार के होते हैं जिसकी हम उसका अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर पादपों में एक स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने वाला संरचनात्मक भाग या खंड मॉड्यूल कहलाता है। यहाँ पर संरचनात्मक भाग का तात्पर्य है कि वह किसी एक अंग की संरचनात्मक वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो। यूँ कह सकते हैं कि पादपों का शरीर विभिन्न स्वतंत्र खंडों या भागों या मॉड्यूल से निर्मित होता है, जो कि उसकी आगे की वृद्धि को संपादित करता है। यहाँ पर मूल, स्तंभ, पर्ण एवं पुष्प आदि जटिल अंगों का निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार के मॉड्यूलों के संयोजन से होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कहीं न कहीं मॉड्यूल इन अंगों के निर्माण के लिए उत्तरदायी संरचनाएं हैं। सर्वप्रथम हम देखें कि काहन 1997 और जेनिक 1978 ने वृक्षों के मूल तंत्रों के वास्तु मॉड्यूलों का अध्ययन करना आरंभ किया कि मूल तंत्र में
वे कौन से उत्तरदायी अवयव हैं जो उसकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। कान एवं जेनिक के वृक्षों के मूल तंत्रों की वास्तु मॉड्यूलों का अध्ययन करने के साथ साथ फॉर्नियर ने 1979 में ये अपना विचार रखा कि मॉड्यूल वृद्धि के अंतर्गत प्रौढ़ एवं मूल के मॉड्यूल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इसलिए यदि हमें मॉड्यूल वृद्धि समझनी है तो इन प्रौढ़ और मूल के मॉड्यूल का अलग अलग अध्ययन किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, मॉड्यूल क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलेंगे, सेल थ्योरी की तरफ, कोशिका सिद्धांत की तरफ चलेंगे। कोशिका सिद्धांत से हम भली भांति परिचित हैं। कोशिका सिद्धांत की अवधारणाओं से सभी हम परिचित हैं। इसकी एक अवधारणा के अनुसार कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। मॉड्यूलर वृद्धि की अवधारणा के अनुसार ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई यहाँ केवल एक नहीं होकर के 3 होती हैं। अर्थात प्रथम इकाई सेल, दूसरी इकाई मेटामर और तीसरी इकाई मॉड्यूल। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोशिका से मेटामर और मेटामर से मॉड्यूल इकाई का निर्माण होता है। मेटामर, जिसको कि हम मध्य अवयवी तत्व कहेंगे, ये कोशिकाओं और ऊतकों से मिलकर के एक मध्य का अवयव बनता है, जो कई मेटामर मिलकर के मॉड्यूल या प्रतिरूपक का निर्माण करते हैं। जैसा कि फॉर्नियर ने बताया कि हमें मॉड्यूल या प्रतिरूपक वृद्धि का अध्ययन करना है तो शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को अलग अलग मॉड्यूल के अंतर्गत अध्ययन करना उचित रहेगा। कोशिका सिद्धांत के पश्चात हम मॉड्यूलर प्रकार की वृद्धि की अवधारणा को जब प्रयुक्त करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पादप की संरचनात्मक इकाई 3 होती हैं: कोशिका, मेटामर एवं मॉड्यूल। मेटामर एक मध्यावयवी तत्व है, संरचना है। वाइट ने 1984 में अपना विचार रखा कि मेटामर प्रौढ़ निर्माण की मूलभूत इकाई होती है, जो पर्व संधि या गांठ, पर्व, पर्ण तथा इससे संबंधित कलिकाओं से बनती है। वास्तव में मेटामर कई विभाजनशील विभाजोत्तक तथा कुछ स्थायी कोशिकाओं से बना होता है। ये इकाई पादप के परिपक्व अंगों का शिशु रूप है। अतः ये मेटामर जो है वो एक छोटी अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि परिपक्व अंगों का शिशु रूप है। इसी कारण इसे मध्य अवयव यानी बीज का घटक कहा गया है, और ये बीज का घटक मिल करके ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। मेटामर्स पादपों की वास्तु या स्थापत्य की पुनरावर्तीय संरचनात्मक इकाइयों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पादपों की आकारिकीय लक्षण मेटामर्स की विभिन्न स्थितियों पर निर्भर करते हैं। अतः मेटामर अधिक विभाज्योत्तक कोशिकाओं का समूह होता है, जो पादपों के मॉड्यूलर संगठन का मध्यक तत्व है। यहाँ पर हमने देखा विद्यार्थियों की जो पादप की मॉड्यूलर वृद्धि की कंसेप्ट हम अगर प्रयुक्त करते हैं तो कोशिका सिद्धांत की एकल जो संकल्पना है कि कोशिका ही पादप की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जबकि मॉड्यूलर ग्रोथ की अवधारणा ये कहती है कि यहाँ पर ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयाँ 3 होती हैं: एक कोशिका, दूसरी मेटामर और तीसरी मॉड्यूल। मॉड्यूल को हम अगले लेसन में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।